जय जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष सागर 011 पर। आप जानते हैं कि आने वाली 8 फरवरी के दिन एकादशी तिथि पड़ रही है और ये एकादशी तिथि के दिन मृगशीर्षा नामक नक्षत्र है। शनिवार का दिन है, चंद्रमा मिथुन राशि में है। तो हमको यह एकादशी व्रत जया एकादशी व्रत के नाम से हम इसे जानते हैं। जया एकादशी व्रत में कैसे पूजन करना है, क्या करना है, इसका फल कैसे मिलेगा, क्या फल होता है, व्रत और पूजन क्यों आवश्यक है, इन सबसे संबंधित एक बहुत छोटी सी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो पद्म पुराण में वर्णित है। और गीता में भी भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी व्रत के बारे में बताया है। जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसे जया एकादशी कहते हैं। इस बार की यह जया एकादशी 8 फरवरी सन 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। करना क्या है, 10वीं तिथि की ही अर्थात शुक्रवार की शाम को ही अच्छे से स्वच्छ होकर के और भोजन में अनाज नहीं ग्रहण करना है, केवल फल ही लेकर के आप रात्र में विश्राम करेंगे। तत्पश्चात प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी निद्रा को त्याग करके सभी दैनिक कार्य करने के पश्चात स्नान ध्यान करके पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के जो भी विग्रह आपके पास उपस्थित हो, मूर्ति है, फोटो है या भगवान शालिग्राम है, उनके सामने देसी घी का दीपक जला करके नारायण स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, भगवान विष्णु की चालीसा, भगवान राम के राम रक्षा स्तोत्र आदि का पाठ करें, पूजन करें। और इनका पाठ करने के बाद भगवान विष्णु का पंचोपचार या षोडशोपचार जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है पंचामृत से पूजन करें, देसी घी का दीपक जलाएं और बड़े ही शुचिता के साथ इस दिन आप भगवान विष्णु या राम नाम का जाप करते हुए संभव जहां तक हो पूरी रात्रि का जागरण करके अगले दिन रविवार को प्रातः काल पुनः स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के 9 बजे के अंदर ब्राह्मण को दान भोजन या जो भी जरूरतमंद है उनको भोजन कराने के पश्चात आप स्वयं 9 बजे के अंदर पारण करें और 10वीं से लेकर के एकादशी और द्वादशी तिथि तक आप भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का जाप करते रहें। अब पद्म पुराण में कहा गया है कि एक बार इंद्र ने अपने 2 गंधर्वों को श्राप दे दिया था, माल्यवन और पुष्पवती। माल्यवान की सुंदरता को देख करके पुष्पवती ने अपना आपा खो दिया और ऐसी दशा देख करके माल्यवान भी इंद्र की सभा में अपना नर्तन और गायन छोड़ करके पुष्पवती की आंखों को देखते हुए और अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे। ऐसी स्थिति में हमारे इंद्र देवताओं के जो राजा हैं उनके मनोरंजन में व्यवधान उत्पन्न हुआ और सभा में एक अनैतिक एक असमंजस की स्थिति भी उत्पन्न हुई। सभा समाप्त होने के बाद भगवान इंद्र ने क्रोधित होकर के माल्यवान और पुष्पवती को कहा कि तुमको इस अनैतिक कार्य के फलस्वरूप मेरा श्राप है कि आप पृथ्वी पर जाएंगी और पिशाच योनि में भ्रमण करेंगी जहां आपको बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ेंगे। फिर दोनों लोग क्षमा प्रार्थना करते हैं लेकिन इंद्र अपने श्राप को वापस नहीं लेते। दोनों हिमालय पे उपस्थित होते हैं, उनकी योनि बदल जाती है, वो पिशाच योनि में चले जाते हैं। अब दोनों विभिन्न प्रकार के त्रास झेलते हुए एक दिन रात में भूख और प्यास से व्याकुल होकर के एक पीपल वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाते हैं। ठंड का दिन है, उनको ठंड भी खूब लगती है। रात भर प्रभु का नाम जाप करते रहते हैं। सुबह जब होता है तो पुनः नाम जब करते कि हे भगवान, हमने जो भी जिस भी कर्म में पाप किए हो, जिस भी जन्म में, उस जन्म जन्मांतर के पाप से हमें मुक्ति दे। पीपल वृक्ष की छाया, रात्रि का जागरण, बिना कुछ खाए पिए। तो भूलवश माल्यवान और पुष्पवती ने भूलवश ही जया एकादशी का व्रत कर लिया और जया एकादशी के व्रत करने के फलस्वरूप भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और इन दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली। यह पुनः अपने गंधर्व के रूप को प्राप्त करके अति प्रसन्न हुए और पुनः
भगवान इंद्र की सभा में उपस्थित हुए तो इंद्र ने पूछा कि आपने कौन सा ऐसा कार्य किया है। तो इन दोनों ने बताया कि हमने भूलवश जया एकादशी का व्रत किया, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। उस व्रत के फलस्वरूप आपके श्राप से हमें मुक्ति हुई और हम पुनः वापस आपकी सभा में उपस्थित हैं। तो भगवान इंद्र ने इनको प्रणाम किया, स्वागत किया, कहा अब आप बहुत ही उच्च कोटि की आत्मा हो चुके हैं, आप आपसे मुक्त हैं, मैं भी आपको प्रणाम कर रहा हूं, आपका वंदन कर रहा हूं। तो इस ये कथा हमको बताती है कि अगर आप स्वयं इस व्रत को करते हैं तो आपको इस जीवन में भूत प्रेत पिशाच योनि में शरीर छोड़ने के बाद जाना नहीं होगा। अगर आपने किसी जन्म में गौ हत्या या ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप भी कर रखे हैं तो भी आपको इस व्रत से उसकी मुक्ति हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति था जो भूत प्रेत पिशाच योनियों में जा चुका है तो अपने इस व्रत का पूर्ण फल उस आत्मा को संकल्पित करने से आपके खानदान के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच जिन योनियों में जो गई हुई आत्मा है वो पूर्णतः मुक्त हो जाती है भगवान विष्णु की कृपा से। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जया एकादशी जैसा नाम है वैसे ही इसका परिफल है। मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इस कथा को आधार लेते हुए आप इस बार जया एकादशी का व्रत करें और अपने खानदान के जितने भी पितर हैं या कोई ऐसी आत्मा जो प्रेत योनि में चली गई है उसकी मुक्ति की कामना करके आप यह व्रत करें। निश्चित है आपके खानदान के समस्त भूत प्रेत पिशाचों को मुक्ति मिल जाएगी और आपको अनन्य पुण्य की प्राप्ति होगी, आपका अच्छे से सर्वविध विकास होगा, आप तुरंत से भी मुक्त होंगे और आपके खानदान की वृद्धि होगी। ऐसे बहुत सारे शुभ संकल्प के साथ मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र अपने सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभ मंगल कामनाओं के साथ ये निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरे चैनल को देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपके जो भी देवता इष्ट है कम से कम उनका नाम एक बार लेकर के हमें मैसेज जरूर दें। और अगर आपको कोई साधारण प्रश्न पूछना है तो आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी कुंडली या वास्तु से संबंधित कोई विस्तृत चर्चा करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज करके अपना टाइम अपना समय अधिकृत करा के दक्षिणा के साथ हमसे आप बात कर सकते हैं। मैं पुनः अपने बहुत सारे शुभ आशीष के साथ अपने सभी दर्शकों को अगले दिन तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी दर्शकों को बहुत ढेरों शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।